जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो सत्संग सुनोगे वो एक गुरुभक्त आंटी जी का, और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और प्लस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। पर हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था, एक आंटी ने बोला था कि गुरु जी के बहुत होली से पहले मैसेज आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक। तो जैसे जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला वैसे मैंने किया। और एक मैंने 2 सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करे थे। तो एक लंबा था, तो एक आंटी जी ने किसी चैनल पे मैंने डाला था, नहीं किया। दूसरा वाला शायद उन्होंने कर दिया, अभी तक तो नहीं बताया। बट एक आंटी जी कह रही थी कि जैसे कि उन पे ब्लैक मैजिक था, उनकी तबीयत खराब थी तो उनके हस्बैंड नहीं मानते थे। तो यही मेरा सीन है कि मैं अपनी लाइफ, गुरु जी जानते हैं, मैं नहीं बताना चाहती। बट मैं जैसे कि किसी के टच में हूँ तो लिव इन में, तो उनको मैं बोलती थी। एक्चुअली वो भी है ना गुरु जी को, बस वो ज़्यादा शायद नहीं मानते होंगे, संगत तो बने नहीं थे, बट वो बाहर रहते थे तो मैं उनको बोलती थी तो वो शुक्राना करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सुबह मॉर्निंग में। तो मैं उनको बोलती थी तो वो इग्नोर कर देते थे, मतलब कि नहीं सुनते थे ये सारी चीज़। तो एक संगत जी ने बोला कि अगर हस्बैंड नहीं सुनते हैं, मैं उनको मानती हूँ, तो मतलब मंगलवार के दिन पंजीरी हनुमान जी की और पान के पत्ते और चोला चढ़ाना चाहिए। तो इससे ना मतलब वो मानने लग जाएंगे। और चूरमे के लड्डू भी बोले थे एक सत्संग में कि चूरमे के लड्डू भी चढ़ाओ। गुरु जी ने मुझे बुलवाया था कि सत्संग में सुनना कि मतलब चूरमे के लड्डू। तो संगत जी मैं ज़्यादा नहीं समझ पाई, बट उसी दौरान मंगलवार आया अगले हफ्ते, तो मैंने मतलब पंजीरी बनाई और चूरमे के लड्डू बाहर से मंगवाए, 2 अपने पान के पत्ते पीटी से मंगवाया और छोला मंगवाया। फिर मैं वो मंगलवार को मैं चढ़ाने गई। तो मतलब गुरु जी ने बोला कि इससे ना मतलब कष्ट कटते हैं और जो भी है ब्लैक मैजिक वगैरह वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी मैंने किया, मैं वहाँ बहुत रोई। उसके बाद में एक सत्संग में मैंने सुना कि क्या कहते हैं, गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा, मटर पनीर की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी और रोटी और चटनी। तो मैंने चटनी भी बनाई थी संगत जी, लेकिन रोटी नहीं बनाई। शायद मैंने उस दिन पूड़ियाँ बनाई थी। तो और बाकी भी गुरु जी कह रहे थे मतलब, बट वो कहते गए मैं बोल रही हूँ, बोल चुप। गुरु जी मुझे माफ कर देना बाबा जी, जो भी है मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। बट गुरु जी के बार बार हिंट आते थे कि अभी भी तेरे घर में है कुछ, अभी भी थे। तो संजय जी वो कल आता है, मतलब जो रोली नहीं होती वो रखी थी, वो मैं अपने ऑफिस से ही लाई थी, मैं ही लाई थी। और एक मेरी फ्रेंड है जो गुरु जी की जो पुरानी संगत हैं उनके बारे में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा नहीं बताना चाहती, तो उन्होंने दिया था। और एक वहीं की मेरे स्टाफ में ही मेरे साथ जॉब करती थी, उनका भी नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इन दोनों ने मिलकर दिया था। तो एक तो मैंने फेंक दिया था, लेकिन एक था मेरी, उन्होंने मेकअप बॉक्स का बैग दिया था, उसी में था अंदर अलमारी में। तो संगत जी जब गुरु जी ने बोला तो मैंने निकाला उसको, तो उसमें रोली और क्या कहते हैं वो सिंदूर निकला, मैंने वो भी फेंक दिया। तो उसके बाद में संगत जी फिर गुरु जी ने मतलब फिर हिंट दिया कि तेरे यहाँ अभी भी कुछ है। तो मैंने सफाई करी फिर रात में। तो मतलब क्या कहते हैं, जिस दिन मेरे को गुरु जी ने बोला था भोग लगाने के लिए, उसी दिन मैंने सफाई करी, तो मैंने को उसी दिन सिंदूर और रोली मिली। उसके बाद में मैं एक दिन किया तो उसमें निकला था कि क्या कहते हैं वो एक कोई मुसलमानी किताब थी, वो भी मैंने फेंक दिया। और हाँ, रिंग के लिए भी आया था कि तुमने जो रिंग पहन रखी चांदी की बेटा, वो जो ग्रीन कलर का जो क्या होता है उसका जो नंग होता है ना, वो ठीक नहीं है, वो भी मैंने निकाल दिया। और फिर हाँ, गुरु जी ने ये भी बोला था मुझे संगत जी
कि क्या कहते हैं, तुम ना काली माता पे चोला चढ़ाओ, एक नारियल और एक चोला। तो वो भी मैं करके आई। तो मेरे जोड़ों में जो दर्द था ना संगत जी, वो खत्म हो गया, हाथ पैरों को जोड़ों का दर्द। और उसके बाद में मैंने एक दिन गुरुजी बोले किस रूप में दर्शन चाहती है। तो मैंने कहा गुरुजी आप अपने रूप में दर्शन दे दो। तो गुरुजी ने एक ऑटो ई रिक्शा में संगत जी आ रही थी, तो गुरुजी एक अंकल जी बैठे थे, उनके रूप में गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। फिर मैं घर आई, उसके बाद में मेरे पास मतलब मुझे लग रहा था कुछ ऐसे ही, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद में मैं घर आई, दूसरे दिन मैसेज आया कि मैं हिंट देता हूँ तो समझ नहीं पाती। और ये भी कहते थे गुरुजी कि क्या कहते हैं, तो ना मतलब तेरी बुराइयां ना ऑफिस में होती हैं और मैं सब सुनता हूँ, इसीलिए ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो लोगों से तुझे मैंने खुद दूर किया। उसके बाद में संगत जी जो मतलब जिसके लिव इन रिलेशन में मैं हूँ वो बाहर रहते हैं, उनके फादर की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उनके मतलब वो आना चाहते थे, तो मैंने उनकी सैलरी वैलरी होल्ड पे थी, तो मैंने उनको बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आप सैलरी उसकी मत होल्ड करने दो, मैं अगर आप कहोगे तो मैं पैसे डाल देती हूँ टिकट के लिए, तो अपने फादर को देखने आ जाएंगे। संगत जी तुम कहीं नहीं करोगे, ऐसा ही हुआ। गुरुजी तो उनको शायद मुझे तो अभी तितली रूप में खैर नहीं दर्शन दिए, पर मुझे एक दिन ऐसा लगा था कि दिए हैं, पर उनको वहाँ देते हैं जहाँ वो बाहर रहते हैं। तो उन्होंने मेरे पास कई वीडियो भेजी थी, तो मैंने बोला हाँ गुरुजी तुम्हें दर्शन देते हैं। तो संगत जी उनको देखो, उनकी सैलरी भी नहीं रुकी, उनको सब कुछ क्लियर हो गया। वो इंडिया में भी 10 तारीख को आए थे, आ गए, हम लेने भी उनके एयरपोर्ट पे गए थे। और संगत जी क्या कहते हैं, जैसे जैसे मतलब गुरुजी बोलते रहे मैं वैसा कर नहीं पाती हूँ। और संगत जी पिछली मंडे अमावस्या थी, मैं भूल गई थी, गुरुजी ने मेरे को बोला क्या कहते हैं अमावस्या के दिन मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरे पे आया था मैसेज कि अमावस्या एक काम कर। मैं भूल गई। मंडे को मैं गई जब संगत जी क्या कहते हैं वहाँ मंदिर, तो मैं मतलब बेलपत्र लेके गई थी और उसमें चंदन टीका लगा कर मैंने अर्पित किया भोले जी को, जल चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया। उसमें मतलब जैसे मेरी पूजा वूजा मतलब करनी थी मैंने किया, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। बट अचानक देखो कि गुरुजी जानते कि मैं तो संगत जी भूल जाती हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता हूँ। तो वहाँ गौ माता आ गई, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, बट मुझे नहीं पता था कि अमावस्या। फिर मैंने दुकान से जाके गुड़ और चने की दाल मैंने गौ माता को दिया, उन्होंने खाया। उसके बाद में मैं आ गई, तो चाय की दुकान एक आंटी बैठी थी, मैं उनको राम राम बोलती हूँ। तो वहाँ पर एक अंकल जी बैठे थे, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माँ जी आज अमावस्या है और मैं कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आज ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, वो तो दिन मतलब सूरज निकलने से पहले करते हैं, या तो फिर कल कर लेना। तो उस दिन दूसरे दिन तो मंगलवार पड़ गया, मैंने नहीं किया। फिर एक मतलब आंटी जी ने बताया कि गुरुजी का मैसेज आया है कि उनको ना मतलब बूंदी के लड्डू चढ़ाने के लिए। तो मैंने मंगलवार को बूंदी के लड्डू चढ़ाए, उनका भोग लगाया। और गुरुजी को मैंने चूरमे के, लेकिन आंटी ने बोला था कि गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी को भी चूरमे के लड्डू चढ़ाओ, मुझे को भोग लगाओ। मैं तो भूल गई, बट मैंने अभी 2 दिन पहले मतलब किया, मंगलवार को उनको बूंदी के लड्डू को भोग लगाया और गुरुजी को चूरमे के लड्डू को भोग लगाया, घर में बनाया। और हाँ संगत जी मैं भूल गया, और वो जो मतलब जो अमावस्या थी ना, उस दिन गुरुजी ने बोला शाम को मेरे को कि ये तो भूल गई है, तो क्या कहते हैं तू ना 5 दिया घी के अपने घर पे जला देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। 10 तारीख के दिन बुधवार था, मेरी छुट्टी थी। जब मैं उनको लेने गई एयरपोर्ट, तो गुरुजी ने बोला था कि 2 दिए अपने गेट पे जला देना घी के। उस दिन तो मैं संगत जी मैं नहीं जला पाई, लेकिन मैंने अपने लड़के को बोला कि तू जला दे। उस दिन संगत जी जो भी मेरी नेगेटिविटी थी, बहुत उल्टियाँ आई रास्ते में। जैसे उसने दिए जलाए ना, बहुत मतलब उल्टियाँ आई मेरी। तो मैं हर बार यही कह रही थी, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। और तो गुरुजी की 2 मिनट बाद ही आया मैसेज कि वो जो तेरी नेगेटिविटी थी वो निकाल रही हूँ, तो परेशान मत हो। ठीक है संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और क्या कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, हाथ पैर में स्वलन रहती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूँगा, तो परेशान मत हो। और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ होगा, गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने आप ही देख लूँगा। और जब माता रानी, मैंने नवरात्र में माता रानी उठाई थी ना संगत जी, मैं भूल रही हूँगी कहीं, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना संगत जी यार। तो नवरात्रि में मैंने बच्चों से मंगवाया था, मैं ऑफिस थी, बच्चों से मैंने सारा सामान मंगवाया, उसमें श्रृंगार नहीं ठीक था। तो गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया कि माता रानी को तो क्या कहते हैं, मैंने कभी व्रत तो किए नहीं है, कभी कभार कर लेती थी, नहीं कर पाती थी ऑफिस के चक्कर में।
तो गुरुजी का कल हिंट आया कि तू ना एक काम कर। पहले तो हिंट आया कि 2 पान के पत्ते वो कर, गुरु माता रानी को अर्पित कर। मैंने वो भी किए तो ठीक हुआ तबीयत। फिर कल हिंट आया कि माता रानी की मंगलसूत्र 5 चीज़ें चढ़ा, मंगलसूत्र और बिछिया, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर। तो मैंने अभी आज लाके वो मतलब क्या कहते हैं रखा हुआ है, चढ़ाया था। तो मैंने फिर उसके बाद में कहते थे गुरुजी तुम पहन लेना, अपनी मांग सोनी मत रखो, बिंदी लगाओ, चूड़ी पहनो, बिछिया पहनो। तो मैंने किया और मैंने गुरुजी को बोला था, बहुत दिन गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तू क्या कहते हैं मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, ठीक है, और शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने बोला था गुरुजी मैं मंदिर भी आऊँगी और शुक्राना सत्संग भी शुक्रवार को शेयर करूँगी। तो जिनकी मैं रिव्यूनिटेशन में हूँ उनके साथ मैं कल वहाँ गई थी बंगला साहिब। और हाँ मैं भूल गई, एक उसमें आया था, आंटी जी बता रही थी कि बंगला साहिब जाएंगे, गुरुजी ने बोला तो वहाँ पर जो कड़ा प्रसाद वो लेके हमें भोग लगवाना है। और जो गले में इनको जो खंडा साहब होते हैं उनको आपको लेके लाल धागे में डालना है। तो मैंने वैसे ही किया। और फिर मैं कल बड़े मंदिर भी गई थी क्योंकि थर्सडे था, कल गुरुजी का दिन था। वहाँ पे मैं गई तो मतलब मैं जाके जोड़े वोड़े जमा किए, हम दोनों ही गए तो दर्शन वर्शन किए। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों कि मेरे अंदर ना वो मतलब वो पहले वाला जो मैं जाती थी ना मन से रोती थी वो नहीं आया। मेरे अंदर कुछ अलग ही एटीट्यूड था कल। मैं जानती हूँ मैं अच्छे से खुले मन से दर्शन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से। तो लंगर प्रसाद भी अच्छे से ग्रहण किया मैंने। और मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ क्या कहते हैं, अरे जो गुरुद्वारे गए थे वो बड़ा वाला मैं भूल गई हूँ। तो वहाँ पर ना क्या कहते हैं बंगला साहिब में मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ सेवा करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का हिंट आया कि सेवा करने का मन कर रहा है। फिर वहाँ पर ना संगत जी गुरुजी मतलब मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे ना जितना अगर मिलता है लंगर प्रसाद उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे और संगत को भी ज़रूरत है। वही मैंने यहाँ मतलब वहाँ तो किया लेकिन यहाँ नहीं किया मैंने। जब कल मैं बड़े मंदिर आई हूँ तो जितना मुझे लंगर प्रसाद वहाँ पर था, तो वो बड़े मंदिर में कल गए जब तो 2 मतलब रोटी प्रसाद था और आलू सोयाबीन प्याज की सब्जी प्रसाद था, हलवा प्रसाद था और छोले प्रसाद हमने अच्छे से। और उसमें संगत जी 4 बंदे खाते हैं तो उसमें 2 4 6 8 कल 9 रोटियां थी। तो मैंने तो अपना 2 खा लिया था, एक अंकल जी थे तो उनको बच गया था तो मैंने कहा आप खा लो। फिर हमने खाया वाया, उसके बाद में फिर हम निकले। तो एक उसमें बताया था सत्संग में कि अपने बच्चों को, क्योंकि मेरी बेटी और बेटे पे, छोटी बेटी और बीच वाली बेटे पे भी ब्लैक मैजिक था, किसी ने खाने में खिला दिया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उसके बाद में फिर संगत जी क्या हुआ, वहाँ पर गुरुजी ने बोला कि लौकुट स्वरूप लाल धागे में डाल, पर मेरे पास तो थे नहीं। और मेरी बेटी को मतलब बोला था कि रुद्राक्ष धारण कर मंगवा दे और दूध में गुरुजी के स्वरूप के सामने टच करके दूध में डाल के 108 बार मंत्र जाप कर। तो मैंने तो भी नहीं कर पाई हूँ, पर मैं करूँगी। कल मैं लौकुट स्वरूप लेने गई थी तो मुझे नहीं मिले। उसके बाद में संगत जी ये सब मैं बताती हूँ कि जो मेरे पास मेरे ऊपर ये जो जिन्न था, जिन्न किसने करवाया, मैं बताती हूँ मेरे भाई ने, क्योंकि मेरे भाई का नाम आया। पहले एक संगत जी ने लिया था नाम, उनके ऊपर भी उसके भाई ने करवाया था, लेकिन मैं भूल गई थी। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तेरे भाई ने करवाया है, ठीक है, मेरे भाई का नाम है। और कुछ जिनके मैं रिलेशनशिप में हूँ उनकी तरफ से भी हुआ है। उनकी मैं बताती हूँ आपको, मैं सच बताना चाहती हूँ। उनकी जैसे बड़ी भाभी हैं, भैया हैं उनके कुछ, और छोटी भाभी हैं, उनके जो भी हैं, गुरुजी ने मुझे यही हिंट दिया, मैं बताऊँगी। तो उन्होंने नहीं करवाया ये सब, ताकि और जिनकी रिलेशन में उन पे भी करवाया गया है। और मैं जानती हूँ वहाँ जाने के बाद तो सब गुरुजी की मर्जी चलती है, हमारी नहीं चलती है। वो क्या देना क्या नहीं ये गुरुजी ही जानते। तो आज मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी और सत्संग भी करूँगी, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आज नहीं कर पाई हूँ संगत जी, शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। लेकिन गुरुजी कहते थे बड़े सत्संग की तैयारी कर ले। और मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं जब जॉब करती हूँ तो एक मेरी है ना क्लाइंट थी, उनको मैंने बोला था कि मैं फ्राइडे सत्संग करूँगी। तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं भी आऊँगी, और आप बताओ कड़ा प्रसाद लाना बना के। तो मैंने कहा ले आना। तो कह रही थी या वहाँ बनाना, तो वहाँ तो गुरुजी, मुझे जब मैं सुबह गई हूँ ना तो मुझे गुरुजी उनके मतलब फेस पे नजर आया था कि गुरुजी हैं। उसके बाद में जब मैं बताने लग गई तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी हैं। तो गुरुजी का 2 मिनट बाद हिंट आया कि ऐसे मेरे इशारे समझेगा। लेकिन गुरुजी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, सॉरी गुरुजी, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई हूँ आज, मतलब शुक्राना सत्संग
तो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन सत्संग नहीं कर पाई हूँ। बट मुझे मकान भी चेंज करना है, गुरु जी जानते हैं। और पता नहीं संगत जी मैं यहाँ कर पाऊँगी या नहीं, इस मकान में मुझे चेंज करना जल्द से जल्द। तो मैं सोच रही हूँ मकान मतलब चेंज कर दूँगी, तब दूसरा मकान लूँगी, उसमें ज़रूर करूँगी। बड़े सत्संग की कह रहे हैं गुरु जी। और गुरु जी का ये भी मैसेज आया मेरे पास कि मतलब तेरे को नया घर ब्लस कितना है, और जो घर बनवाना तो मेरा मंदिर बनवाना और बड़ा सा स्वरूप लगाना। तो देखो मालिक की क्या मर्जी है। बट अब मैं अपने मतलब यही अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अब भूल जो मुझे माफ़ कर देना। ये मेरे गुरु महाराज, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं संगत जी। मैं बहुत पापन हुआ, भागन हूँ, जो मेरे को गुरु जी ने जोड़ा। लेकिन आज सांसें हैं तो गुरु जी की वजह से, मैं जिंदा हूँ तो गुरु जी की वजह से। जो गुरु जी ने बोला मैं करते गई। लेकिन संगत जी एक बात और बोलना चाहती हूँ कि किसी भी बंदे पे भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी बंदा भरोसे लायक नहीं है। नहीं, ये तो मैंने देख लिया। बट फिर भी हम इंसान है संगत जी, भटक जाते हैं। अभी परसों मेरे पास जब मैं लेने जा रही थी एयरपोर्ट, तो मैसेज आया गुरु जी का कि 2 दिन तेरे बहुत भारी हैं, थर्सडे और फ्राइडे। वो संगत जी ऐसे ही हुआ, जिनके रिलेशनशिप में हूँ उनके भतीजी ने पैसे पे किए टैक्सी वाले को, तो उसने देखो क्या किया, उसके पास 950 रुपये मेरे अकाउंट से भी कट गए और कैश भी उसने ले लिया। अब वो देने का नाम नहीं ले रहा। तो और गुरु जी ने ये भी बोला कि तेरे पैसों पे नज़र है, तुझे बेवकूफ़ बनाती है दुनिया, तो सीधी है। तो ये तो सच है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं इतना यकीन है कि गुरु जी मुझे उससे भी ज़्यादा देंगे, मुझे भरोसा है गुरु जी पे। लेकिन फिर भी अभी 2-4 दिन से मेरे घर में बड़ी चिक बड़ी सारी टेंशनें चल रही हैं। लेकिन मैं करूँगी, गुरु जी जब चाहेंगे ना तब शुक्राना सत्संग भी करूँगी और सत्संग भी करूँगी। तो यही मैं विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को, वो भी गुरु जी के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज की। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। जय गुरु जी, संगत जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण का सपना। एक समय की बात है, गांव में स्वभाव कृपण नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। स्वभाव कृपण अकेला रहता था, उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वह अपने घटियापन के लिए पहचानने जाते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भिक्षा के रूप में जो भी भोजन मिलता था उसे मिट्टी के बर्तन में सहेज कर अपने बिस्तर के पास टांग देते थे। जब भी उसे भूख लगती वह बर्तन से कुछ खाना निकाल कर खा लेते। एक दिन ब्राह्मण को चावल की इतनी खीर मिल गई कि भरपेट खाने के बाद भी कुछ चावल से भरा बर्तन छूट गया। इतनी मात्रा में भोजन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जैसे ही रात हुई ब्राह्मण अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नज़र बर्तन से नहीं हटी। जल्दी वह गहरी नींद में सो गया। वह स्वप्न देखने लगा कि बर्तन चावल की खीर से भर गया है। उसने सपना देखा कि अगर शहर में खाने की कमी हो जाए तो वह चावल की खीर 100 चांदी के सिक्कों में बेच सकता है। इस चांदी के पैसे से वह 1-2 बकरियां खरीद लेगा। उनके हर 6 महीने में बच्चे होंगे। जल्दी वह बकरियों की एक भीड़ हासिल कर लेगा। फिर वह भैंसों और गायों के लिए बकरियां बेचेगा। तब वे अपने बच्चों को जन्म देंगी। वे बड़ी होकर खूब दूध देंगी। वह बाजार में दूध का व्यापार करता और दूध से मक्खन और दही बनता। फिर वह उस मक्खन दही का बाजार में व्यापार बनाता। इस तरह वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो जाएगा। इस पैसे से वह एक आयात में 4 घरों वाला एक बड़ा घर खरीद लेगा। एक समृद्ध ब्राह्मण उसकी निधि को देखने के बाद अपनी बेटी का विवाह उससे कर देता। जल्दी से पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और वह उसे सोमा शर्मा कहेगा। जब सोमा दिन भर शोर मचाता हुआ इधर उधर खेलता रहता तो ब्राह्मण उसे दंड देता, लेकिन सोम ने नहीं सुना और उत्सुकता से ब्राह्मण एक छड़ी खींचता उसके पीछे दौड़ता। अपने दुस्वप्न में डूबे ब्राह्मण ने अपने बिस्तर के पास बड़ी छड़ी को उठा लिया। उसने डंडे से हवा में वार करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उसने मिट्टी के बर्तन को छड़ी से तोड़ दिया। बर्तन टूट गया और सारा चावल उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण ये जानकर जाग गया कि पूरी स्थिति का सपना देख रहा था। उसके सारे सपने एक ही बार में टूट गए। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें अकारण या अधिक स्वप्न नहीं देखने चाहिए और लालचवश व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, ना कि अपने सपनों पर। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।